आपको भी फोन नहीं किया उन्होंने? क्या मतलब? मतलब आपको फोन ही नहीं किया उन्होंने? हाँ ना, कराची जाके भूल ही गया है मुझे। देखो फिक्र नहीं करो, वो ठीक होगा। कहाँ चलोगे अब? आपके यहाँ क्या मेहंदी पे दूल्हा नहीं आता? जी वो असल में हमारे यहाँ लड़का नहीं आता मेहंदी वाले दिन, इसीलिए अरसल नहीं आया। वो हमें अल्लाह पे यकीन है इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। तो आप बताइए, किसी से कहेंगी तो नहीं ना? आंटी, आपको अल्लाह का वास्ता प्लीज बताए मेरा अरसल कहाँ है? मेरा अरसल चला गया मेरा अरसल। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। अरसल है। हमारे लिए तो अब वो था हो गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अशर बात कर रहा हूँ, अरसल का बड़ा भाई। वही जिसे वो कराची लेने गया था? माशाल्लाह, बड़े नखरे हैं आप लोगों के। हरीम का है? हरीम तो नहीं है यहाँ। क्या हुआ? कहाँ है हरीम? वो घर से चली गई है। घर से चली गई? यहाँ तो नहीं आई। आपने फोन किया? वो नोट लिख कर गई है कि मैं अरसल के घर जा रही हूँ। अरसल का भूत सवार हो गया उस पर। आप बेफिक्र रहें, अगर वो यहाँ आई तो वापस भेज दूंगा, और नहीं मानी तो शाम तक भेज दूंगा। यानी वो वही है? तुम झूठ बोल रहे हो। आप मेरी बात का यकीन करें, वो यहाँ नहीं है। अगर वो होती तो मैं आपकी उससे बात करवा देता। तुम सब एक से बढ़कर एक हो, झूठे और धोखेबाज। मेरी बेटी को मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो यहाँ आई तो मैं वापस भेज दूंगा। खुदा हाफिज। वो नहीं भेजेगा तो शिवा फिर ऐसा करते आपसे कुछ नहीं होगा। चुप रहे आप। अब्बा, I'm sorry. हरीम, आ जाओ प्लीज। बैठ जाओ। अम्मी क्या कर रही थी? Sorry. सारी रात हर आठ पे चौंकती रही, इस उम्मीद से कि शायद अरसल हो। मेरे लिए तो ये आस ही काफी है कि वो है। अब मैं यही रहूंगी। अरे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी अम्मी की कॉल आ चुकी है यहाँ। पता है। And I also feel कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी भी है। प्यार भी तो बहुत बड़ी बेवकूफी, फिर भी हम करते जैसे आपने किया।
पागलपन की हद तक, इतना प्यार कि आपने सोचा कि नेहा भाभी के साथ आप हमेशा के लिए रहेंगे। इसी तरह मैंने भी सोचा था कि मैं अरसल और उसकी फैमिली के साथ हमेशा के लिए रहूंगी। अरसल हो या ना हो, उसकी फैमिली तो है, तो मैं आप लोगों को कैसे छोड़ूं? मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया कि मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। I'm sorry अशर, वादा आपने किया है, मैंने नहीं। मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया है, मैं रुखसत हो रही हूँ क्योंकि मैं अरसल की हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर आप माइंड नहीं करते तो मुझे कुछ कपड़े मिल सकते हैं, काफी थक गई। मैं वरीशा से कहता हूँ तुम्हें कपड़े ला के देती हूँ। अरसल के हैं ना? अरसल की क्या कपड़े पहनूंगी? लेट मी आस्क, हम वो भिजवाती है कपड़े। प्लीज आ जाओ। प्लीज कम बैक टू। रूठा रूठा रहता है प्लीज। दिल को है तेरी बस कमी, तड़पा तड़पा तरसा तरसा मत जा दिल हारा, मनवा बिखरा मुखड़ा दिख जा दिलदारा। छीन ली है तूने मुझसे मेरी गुफ्तगू, ले गया तो साथ जाते मेरी जुस्तजू। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली, जग देखे मैं किसी से वफा ना मिली। तुमने फोन ही नहीं किया, मैं परेशान हो रही थी। मामा, एक मिनट बेटा, देखो जैसे ही कुछ खबर आए प्लीज मुझे बताना। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। आप बाबा से बात कर रही थी? हाँ बेटा। आप दोनों की वापस दोस्ती होगी? पता नहीं, शायद। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं मतलब ये कि जब तक चाचू साथ खैरियत के वापस नहीं आ जाते ना, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब चाचू आएंगे तो आप लोग फिर लड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। आप हमेशा यही कहती हैं। मैं सचमुच कह रही हूँ, मैं आपके पापा से आइंदा बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, आई प्रॉमिस। तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि चाचू वापस आए। तो मेरा बच्चा अब तक किस चीज की दुआ कर रहा था? आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? नहीं। मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे चाचू कभी वापस ना आए। समर? सॉरी मम्मा। देखो बेटा, प्लीज ये दुआ करो कि चाचू साथ खैरियत के घर वापस आ जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ना ही मैं आपके पापा से आइंदा लड़ूंगी, ना ही हम दोनों अलग होंगे। हमें बस आ जाए। अक्सर दोपहर में हम यहाँ छुप के आ जाया करते थे। उस कोने में हम क्रिकेट खेला करते थे और सिर्फ खेलते थे, आपस में कोई बात नहीं करते थे। शायद पहली बार जिंदगी में हमने बात ही खुलकर तब की थी जब नाइल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, तुम्हारी मम्मी के ज़माने में। लेकिन अरसल अक्सर आपकी बातें करता था। मुझे नहीं पता था कि वो हमें इतना आइडियलाइज करता था। बहुत बड़ा धचका लगा था उसे। किस बात का? वो हमें साथ ले जाने आया था अपनी शादी पे। चाहता था कि हम
उसके निकाह पे मौजूद हूं। शायद हमारी लाजवाल मोहब्बत का असर उसकी मोहब्बत पे पड़ जाए। बहुत शौक लगा था उसे ये देख के कि हमारे दरमियान तो मोहब्बत ही नहीं है। क्या मतलब मोहब्बत नहीं है? हमारी सेपरेशन हो गई थी। कब? यहां से जाने के बाद। ओह माय गॉड, इसका मतलब है उस वक्त आप लोग साथ नहीं रह रहे थे? अच्छा देखिए, जिंदगी में फेज आते हैं, हो सकता है एक फेज हो। हाँ, बातचीत करके देखें, हो सकता है कुछ सही हो जाए। शादी करके हमने गलती की। नेहा प्लीज कुछ करें, ऐसे नहीं होता यार। बर्दाश्त कर करके थक चुकी हूँ मैं। प्लीज बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद कर लो। प्लीज चुप करें यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरसल, उसने बहुत कोशिश की कि हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन ना मैं सुनने के लिए तैयार था ना नेहा। उसे जाने तो फिर मैं तुमसे निपटता हूँ। क्या निपटोगे तुम मुझसे? हाँ, दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। दो ना मुझे तलाक। तुम्हें तलाक चाहिए? चाहिए मुझे तलाक। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें चुप कर जाओ। आप दोनों को शर्म भी नहीं आती? आपके बच्चे खड़े हैं आपके सामने। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। वो बहुत दुखी था रीम, बहुत दुखी था। मैंने खो दिया उसे, खो दिया उसे। काफी रात हो चुकी है, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं अपने घर में ही हूँ। अब आप इन्हें प्लीज समझाएं कि ये मुनासिब नहीं है। समझाने का कोई फायदा नहीं आपा। मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। तब बात और थी बेटा, तब हर्षल यहीं था। हर्षल अभी भी है, वो आएगा। ठीक है बेटा, आएगा तो दोबारा आ जाना। आप मुझे जाने को कह रहे हैं? क्या करें बेटा, मजबूरी है। तुम्हारे वालिदैन की मर्जी के बगैर हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते। मैं नहीं जा रही। आप मुझे जाने को भी कहेंगे फिर भी नहीं, बल्कि यहाँ से तो अब सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी। रीम, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? आप सब ने उसे मायूस किया है, मैं नहीं करूंगी। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो कितनी बुरी बात है, तुम्हारे वालिदैन सोचेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला है। आप बस यही सोचते रहे ना कि लोग क्या कहेंगे। मैं किसी की परवाह नहीं करती। देखो रीम, हम में से कोई भी तुम्हारा इसमें साथ नहीं देगा। तुम्हें वापस जाना होगा, समझ आई? मैं नहीं जा रही। जाओ, मैं मैसेज कर दो कि हरीम नहीं आ रही। रात क्यों कैसे निकालते हैं उसे घर से? लड़की साथ है, होने वाली बहू है हमारी। जाओ, कह दो नहीं आ रही। वो नहीं आएगी। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग काबिले भरोसा नहीं है। वो रोक लेंगे, उसे नहीं भेजेंगे। आप प्लीज टेंशन ना लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। शिवा प्लीज आप बैठ जाएं और मुझ पे भरोसा रखें, मैं सब संभाल लूंगा। आप कुछ संभाल नहीं सकते, सब मुझे ही करना है। पानी दे।
जमाल 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 बेटे जमाल जमाल बेटा। इनको भी हर वक्त अटेंशन चाहिए, जमाल चाहे घर में कोई भी कयामत आई हुई हो। जाएं देखे जाकर। बेटा सुनो, गोली मारे मेरे ब्लड प्रेशर को। जमाल बेटा जमाल जमाल बेटा सुनो, जमाल बेटा। जी अम्मा, क्या चाहिए आपको? बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई, लगता है शुगर लेवल कम हो गया। आपको कैसे पता चला? आपको तो चेक करना ही नहीं आता। मैंने किया नहीं, तुम कर दो। अम्मा, आपको पता है हम इस वक्त कितनी मुश्किल में हैं। शीबा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अब ऐसे वक्त में तो आपको ख्याल करना चाहिए ना दूसरों का। आप प्लीज जाइए अपने कमरे में, मैं अभी आके आपको देखता हूँ। अच्छा 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 बेटा, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा मीठा दे दो। अच्छा जल्दी आना बेटा, जल्दी। आए मेरा सर, उफ। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? किसी और को भेज दे, आप मत दबाएं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा हूं ना, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं सुबह खुद जाके उसे वापस लेके आऊंगा। उसे फोन तो करें, पता करें कि वो ठीक भी है कि नहीं। हेलो, कहाँ हो आप? आपको पता है कि आपकी मम्मी को कितनी तकलीफ पहुंची है आपके सारे किस्से से? वो इतनी शदीद बीमार होने के बावजूद भी आपके लिए परेशान है। बेटा, बहुत मायूस किया है आपने अपनी मम्मी को। और एक बात मेरी गौर से सुने, अपनी मम्मी के साथ कोई भी ऐसी बात आपने नहीं करनी जिससे उनका दिल दुखे।
शाहरुम, बाहर देखो, शायद दूध वाला है। अरे सादिया, देखो अरसद। Oh my God! Oh my God! अरसद, देखो, मुझे पता था ठीक हो गए। अरसद मेरे बच्चा, कहाँ थे तुम? कहाँ रह गए थे तुम? कितना परेशान हो गए थे हम, कितने परेशान थे बच्चा। कहाँ थे तुम? नहीं था। ये तो हमें सबको हिला के रख दिया। कहाँ थे? बता था। सॉरी अम्मी। अरे बेटा, तुम खैरियत से घर आ गए, बस मेरे लिए इतना ही काफी। अच्छा, अब रोना मत शुरू कर देना। लुई, इसके नाम की खैरात। एक सेकंड, ये जो कर रही है इसमें शाहरुम जल्दी से आओ, ये खैरात के पैसे बाबा को दे देना। एक सेकंड, अम्मा की तो तस्वीर खींची है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने सालों के बाद मुस्कुरा रही है। ये इधर देखें सर। अरसल, तुमने इससे नहीं पूछा ये यहाँ क्या कर रही है? भाई, मेरी बहू तब से जिद करके यहीं बैठी है कि अरसल आएगा तो मैं जाऊंगी। पूरे खानदान की मुखालफत मोल ले ली इसने। थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। जाऊं? हाँ हाँ बेटा, थके हुए लग रहे हो, जाओ आराम करो। भाईजान, ये तो बहुत परेशान लग रहा है। मैं जाऊं उसके साथ? नहीं सच तुमने। हरीम, तुम जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा घर वापस आ गया। सीरियसली? मजाक क्यों करूंगा पागल, अभी कुछ नहीं पता, बताएगा आराम से। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गया और अब मैं भी वापस आ रहा हूँ। अरे सुनो, अब तुम गए हो तो शादी अटेंड करके ही वापस आना ना। नहीं, मुझे शादी नहीं अटेंड करनी। आई जस्ट वांट टू बी विद यू। आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू। ला के रख दिया मुझे, लेकिन अब तुम देखना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम देखना, आई विल बी द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। इतना प्यार दूंगा तुम्हें, इतना, जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। I love you। पता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि I didn't want you to go। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ। चाहे तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड नहीं हो, चाहे मैं दुनिया की बेस्ट वाइफ नहीं हूँ, चाहे हम लड़ते रहते हैं, लेकिन हम साथ रहें हमेशा। अपने बच्चों की शादियाँ कराएं, उनको दुनिया का बेस्ट इंसान बनाएं, उनको मोहब्बत सिखाएं और हर हाल में साथ निभाना सिखाएं। आई एम कमिंग। नो, तुम शादी अटेंड करके वापस आओगे। शादी नो शादी, मैं आ रहा हूँ। मुझे अपनी नेहा के साथ होना है। I love you। पागल हो तुम। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। I love you। Bye।
दादी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। दादी, दादी। क्या हो गया? इतना क्यों चीख रही हो? अरे ये ऐसे क्यों लेटी हुई है? क्या हुआ है? उठे, देखे ना दादी को क्या हुआ। हटो, मैं देखूं। ये ऐसे क्यों लेटी हुई है? अम्मा सीधी हो। अम्मा, अरे क्या हो गया? चलो इन्हें सीधा करते हैं। हमसे नहीं होगा, मैं साहब को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाओ। उनको इस हाल में देखेंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे। आओ पकड़ो इन्हें। जाओ, अब बुला लो साहब को। क्या हुआ अम्मा को? जमाल, क्या हुआ? अम्मा चली गई। अम्मा, हमें छोड़ गई। अम्मा, अम्मा, हाय अल्लाह। अम्मा, आंखें तो खोलिए। अम्मा, ये अरसल के जाने का शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई, चली गई। अम्मा आंखें खोले प्लीज। सब्र करें जमाल। पर यहाँ क्या हुआ है? किसी ने देखा है कुछ? इससे हरीम के बारे में पूछा इन्होंने और इस पागल ने सब कुछ बता दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अम्मा, अम्मा, क्यों बताया तुमने? मना किया था ना मैंने। चलो निकलो यहाँ से। बेगम साहिबा, पहले भी मना किया था कि इनको कुछ नहीं बताना, मगर तुमने सुना ही नहीं मेरी बात। चलो मैं तुम्हारा हिसाब करती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो। अम्मा ये क्या हो गया? अम्मा ये क्या हो गया मेरी अम्मा को? अम्मा, अम्मा मुझे अकेला छोड़ के चली गई आप। मैं गुनाहगार हूँ आपका, मैं गुनाहगार हूँ आपका, मैं गुनाहगार, आपका भी गुनाहगार हूँ, अल्लाह का भी गुनाहगार। अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी शिफा, शिफा अम्मा चली गई, अम्मा चली गई। अम्मा ये क्या हो गया मुझसे? या अल्लाह मुझे माफ करना, अब मैं अम्मा का भी गुनाहगार, आपका भी। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें देखती रहूं। पता है मैं दुल्हन बन के आ गई थी, सब पीछे पड़ गए थे। मैंने तो कह दिया था मुझे यहाँ से जाना ही नहीं, बाकायदा रुखसत होके आई थी। मैंने देखा था फेसबुक पे। तुम्हारे पास इंटरनेट था? हाँ। फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वैसे ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम कल आराम से बात करेंगे। कल हमारी शादी है ना। किसी को नहीं लग रहा था कि तुम शादी से पहले आओगे। मम्मी डैडी ने तो हॉल्स वगैरह सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दिए। अब मुझे फिर से सब कुछ बुक करना पड़ेगा। अरसुल तुम ठीक हो ना? हाँ। किसी मुश्किल में फंस गए थे ना? यहाँ तो रो रो के सबका बुरा हाल हो गया था। अरसल कहाँ थे बेटा? नहीं था अम्मी, होटल में था। होटल में? किस होटल में? इस्लामाबाद में एक होटल में।
मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? किसी से भी नहीं। मैं देख लिया सबका हाल। मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। अरसल तुम पैनिक में आ गए हो, खुद को थोड़ा टाइम दो। कभी कभार इंसान अनदेखे अंदेशों में गिर जाता है। ये अनदेखे अंदेशे नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है अपनी जिंदगी से, अपनी शादी से। मैं क्यों करूं? ताकि 2 दिन में इसकी शक्ल से नफरत हो जाए। और फिर ये मुझे कहने लगे कि मैं कभी नहीं भूलूंगी तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। या फिर मैं ये कहूं कि अपनी जबान बंद करो वरना मैं तुम्हें तलाक। Sorry, मैं नहीं कर सकता। इससे बेहतर तो हम बिना शादी के कुछ वजह से कितना प्यार करता है नेहा से। शादी के शुरू में अब्बा अम्मी से, राफिक पप्पा, नाज पप्पी से, मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे कौन किसी को जज करने वाले? हाँ, मैं अपना घर बार सब छोड़ के हर मुश्किल का सामना करके यहाँ आके बैठ गई और तुम भाग गए थे। मुझे नहीं पता अगर शादी के बाद प्यार वार रहता या नहीं, मगर यहाँ कोई भी किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम हमें एक चांस तो देते। तुम तो पहले हार मान गए। मैं हार मान जा रही, मैं नहीं कर सकता शादी। फिर तो मेरे भी यहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता। आप प्लीज मुझे घर छोड़ दें। अरे बेटा, ये क्या बोल रही हो? ये तो परेशान है, मैं समझाती हूँ ना इसे। I'm sorry आंटी, जो शख्स पहले ही कदम पे ही साथ देने से घबरा जाए वो आखिरी कदम पे कैसे साथ चलेगा? मैं इससे शादी कर ही नहीं सकती। बेटा, कार्ड्स छप चुके हैं, तुम तो समझदारी से काम लो। शादी से भागते हुए इसने समझदारी से काम लिया था। देखो बेटा, तुम लड़की जात हो, तुम्हारी बात और है। ये कौन सी लॉजिक है कि मैं लड़की हूं? और इसके बारे में तो इसे सोचना चाहिए था ना। इसने तो आज भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं की, कल क्या करेगा? मैं इस भगोड़े के साथ नहीं रह सकती। हरीम, तुम्हें घर जाना होगा फौरन। तुम्हारे घर से फोन आया है। मुझे पता है, मुझे घर जाना है। उसकी दादी की डेथ हो गई है। क्या? कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,